हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल हेलो कैबिन क्रू पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल पे मुझे सपोर्ट किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है और आप एविएशन और कैबिन क्रू लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा लेना चाहिए। मेरे दो चैनल्स हैं, एक है ये वाला हेलो कैबिन क्रू और एक मेरा चैनल है ट्रैवल विद ममता, जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑन बोथ द चैनल्स और दोनों चैनल्स के ऊपर घंटी का बटन भी दबाना है और दोनों इंस्टाग्राम पेजेस को भी आपने फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पेजेस के नेम भी सेम ही है, ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग सेशन। और ये सेशन के बारे में मुझे नहीं पता किसी ने ऑलरेडी पहले अपने चैनल पे बात की है या नहीं की है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी इन सारी चीजों के बारे में। कैबिन क्रू से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, बहुत सारे लोग बताते जरूर हैं लेकिन अधूरी बताते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रह जाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रेनिंग में, इस वीडियो में हम थोड़ा आराम से चलें ताकि हर पहलू को ढंग से और अच्छे से आपको समझा दिया जाए, ताकि वो चीज सिर्फ आपको उसका नाम ही ना पता हो, उसके पीछे के कारण भी पता हो और आपके माइंड में वो इस तरह से बैठ जाए कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। आज हमने बात करनी है कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बारे में। पहले दो चीजें आपको बता देनी जरूरी हैं कि लोगों को आज तक यही समझ नहीं आया कि कैबिन क्रू ट्रेनिंग कौन सी, कहां और कैसे होती है। तो आज मैं आपको पहले ये बता दूं, जो ट्रेनिंग एकेडमीज आपको अपने शहरों में, गली मोहल्लों में नजर आती हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है वी मेक एयर होस्टेस, आपको अगर कैबिन क्रू बनना है तो हमें ज्वाइन करें, वो सारी एकेडमीज या एयरलाइंस जो प्राइवेट, सॉरी मैंने एयरलाइंस बोल दिया, इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो प्राइवेट हमारे शहरों में, गली मोहल्लों में होते हैं, वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे प्राइवेट, कैसे आपको बोलूं, अगर मान लो आपने मेकअप सीखना है, मेकअप तो आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हो यूट्यूब से देखकर, राइट। लेकिन अगर आप किसी गली मोहल्ले में पार्लर पे चले जाते हो मेकअप सीखने के लिए, आप वहां कम चार्जेस देते हो, राइट, और वो भी आपको मेकअप सिखाते हैं। एक होती है एकेडमीज, प्राइवेट या बड़ी एकेडमीज होती है जहां पे जाके आप प्रॉपर मेकअप सीखते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन वही मेकअप अगर कोई शिद्दत वाला इंसान हो, वो प्रोडक्ट खरीद के घर पे भी सीख सकता है, अपना साफ कर सकता है हाथ। तो सेम चीज है कैबिन क्रू बनने के लिए। जो प्राइवेट एकेडमीज आपके गली मोहल्लों में या शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में भी बड़ी बड़ी एकेडमीज या इंस्टीट्यूट्स के नाम के ऊपर एकेडमीज खुली हुई हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट कैबिन क्रू ट्रेनिंग। तो वो कैबिन क्रू ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेनिंग नहीं है जिसकी मैं बात करने वाली हूं। तो ये ट्रेनिंग जो है ये होती है जब हम एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं एयरलाइन में, और एयरलाइन में आकर वो एयरलाइन जो हमें ट्रेनिंग देती है, मैं उसकी बात करूंगी। तो अब मैं वापस आपको लेके जा रही हूँ, जो ट्रेनिंग की हमने गली मोहल्लों में या शहरों में जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग इसके बारे में बिल्कुल नहीं होती। वो ट्रेनिंग एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वो थोड़ी बहुत ग्रूमिंग सिखा देते हैं, बैठना उठना सिखा देते हैं, मेकअप सिखा देते हैं, हल्का फुल्का जो एक प्रेजेंटेबल लगने के लिए मेकअप की जरूरत होती है, या आपको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज जो मैं इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आपको 4 लेसन्स में बता चुकी हूँ, वो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आपको जहाज की बता देते हैं। बिल्कुल शॉर्ट उनके कोर्सेज होते हैं, हर चीज के बारे में इतनी डिटेल में भी नहीं होते। तो वहां पे लोग देते हैं 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट या जहां पे भी आप जाके ट्रेनिंग करते हो। वो होती है प्राइवेट कैबिन क्रू ट्रेनिंग, जो किसी एयरलाइन को ज्वाइन करने के लिए मस्ट नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि लोग छोटे शहरों से हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इन अ वे उनको ज्वाइनिंग में थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाती है, गारंटी नहीं मिलती कि आपको नौकरी मिलेगी। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बेसिकली ईमेल आपकी जगह पे एयरलाइन को भेजने में आपकी मदद कर देते हैं, या आपको रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे ईमेल करना है, इस तरह बैठना उठना है, इस तरह से आपने मेकअप लगाना है, इस तरह से आपने कपड़े पहनने हैं, इस तरह से आपने बोलना है। बट एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म आपने ही करना है इंटरव्यू डे पे। तो ये सारी चीजें हमारे टाइम पे तो खैर स्मार्टफोन नहीं थे, इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो हम जैसे लोगों को तो ज्वाइन करने की जरूरत पड़े या उस टाइम के लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत पड़े, समझ आता है। लेकिन आज के टाइम में सारी की सारी चीजें हमें घर पे बैठे इंटरनेट के ऊपर मिल जाती हैं। अगर आप कुछ भी गूगल के ऊपर टाइप करें, पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए आ जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे कैबिन क्रू हैं जो चैनल चला के बैठे हैं, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो प्लीज अपने 2.5 से 3 लाख रुपए बचाओ और
इन सारे लेसन्स को थोड़ा सीरियस लो। ये इंट्रोडक्शन देना आपको गाइस इतनी लंबी जरूरी था ताकि आप दोनों चीजों में डिफरेंस समझ पाएं। तो ये जो ट्रेनिंग मैं आपको बता रही हूं, ये सारी ट्रेनिंग एयरलाइन की अपनी ट्रेनिंग है, ये वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की ट्रेनिंग नहीं है। तो इसको आपने नोटबुक के ऊपर नोट्स बनाना है, इसको रिहर्स करना है, इसको याद रखना है, ताकि चीजें आने वाले टाइम में जब आप सिलेक्ट हो जाओ एज अ कैबिन क्रू तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी हो गई, बट ये आपको क्लियर करना जरूरी था कि प्राइवेट ट्रेनिंग में और एयरलाइन की ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एयरलाइन की ट्रेनिंग आपके सिलेक्ट होने के बाद एयरलाइन की तरफ से आपको दी जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए आज हमने कवर करना है एयरलाइन की तरफ से कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ कोर्स ईच टॉपिक को मैं 100% एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे दूंगी ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि क्या क्या चीजें आपने एक्सपेक्ट करनी है जब आप किसी एयरलाइन को ज्वाइन करते हो। इतनी आसान नहीं होती है वहां की ट्रेनिंग, तो अभी से थोड़ी आप इन सब चीजों के टर्मिनोलॉजीज के शब्दकोश के यूज टू हो जाओगे तो शायद आपको आने वाले टाइम में समझने में आसानी हो जाए। तो दो तरह के लोग हैं, जैसे मैं कहती हूं, जिन लोगों ने सिर्फ नोट करना है और जाना है, यू आर मोर देन वेलकम, जस्ट यहां से आप रीड कर लो और आपने फोटो खींचनी है जो भी है। लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि थोड़ी पेशेंस रखिए, ईच पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको सुनना और उसके नोट्स बनाना जरूरी है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो के खत्म होने से पहले कुछ मिनट के लिए मैं बोर्ड के साइड में खड़ी हो जाऊंगी ताकि जो भी आपने देख के लिखना है आप उसको लिख लें। सो डोंट वरी अबाउट मेकिंग नोट्स, कॉपिंग फ्रॉम नाउ। जो मैं बोलती हूं उस पर ज्यादा फोकस अभी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग जो होती है काफी हार्ड होती है, इंटेंस होती है, एग्जाम्स होते हैं, उनको पास करना जरूरी होता है। और अगर आप नहीं करते हो तो आप ट्रेनिंग से निकाल दिए जाते हो, जिसका मतलब ये है कि आपने इंटरव्यू दी, आप सिलेक्ट हुए, आपको ऑफर लेटर मिला, आपको ट्रेनिंग में डाला गया और आप ट्रेनिंग पास नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप उस एयरलाइन के एम्प्लॉय नहीं रहोगे। तो ये इंटेंस ट्रेनिंग है, तो इसको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। सो कैबिन क्रू ट्रेनिंग में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। कैबिन क्रू ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, सबसे पहले जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए कैबिन क्रू मेंबर्स को हायर किया जाता है वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग में क्या फर्क है। सेफ्टी फीचर्स हो गए, जैसे जहाज का दरवाजा कैसे खोलना है, बंद करना है, क्रू मेंबर ही करेंगे, पैसेंजर तो नहीं करेंगे, तो क्रू मेंबर्स को उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। दरवाजा कैसे जहाज का बंद होता है, खुलता है, और इमरजेंसी में कैसे खोलना है, और अगर नॉर्मल प्रोसीजर है तो उसमें कैसे खोलना है। जो भी चीज जहाज में, कोई स्विच है, कोई लाइट है, कोई भी चीज जो है उसके बारे में कैबिन क्रू मेंबर्स को अच्छे से जानकारी दी जाती है। उसे हम कहते हैं जहाज की सेफ्टी ट्रेनिंग। तो जहाज के जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं उसके बारे में हमें ट्रेनिंग दी जाती है। इन केस ऑफ अगर फ्लाइट में फायर लग जाए तो क्रू मेंबर को क्या एक्शन लेना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर फ्लाइट में कैबिन में जो प्रेशर बनता है वो रिलीज हो जाए या कोई विंडो टूट जाए, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, तो उसको आपने एज अ स्टाफ कैसे हैंडल करना है, पैसेंजर्स की जान कैसे बचानी है, अपनी जान कैसे बचानी है, अपनी सीट बेल्ट कब बांधनी है, कब आपने ऑक्सीजन मास्क लगाना है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, कैबिन में प्रेशर कैबिन का लीक हो जाए, तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो सेफ्टी ट्रेनिंग से जुड़ी होती हैं, जिसके बारे में कैबिन क्रू मेंबर को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी आपको सारे टॉपिक्स जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि वहां पे एयरलाइन में आपको जहाज के जितने फीचर्स हैं, जहाज के जितने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं, फायर है, डिकम्प्रेशन है, टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस होती है जहाज का अनकंट्रोल्ड तरीके से हिलना, तो उसमें क्रू को क्या एक्शन लेना है। डिकम्प्रेशन होता है अगर एयरक्राफ्ट का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए, डिकम्प्रेशन हो जाए, मतलब क्या बोलूं आपको मैं, विंडो क्रैक हो गई है, जो ऑक्सीजन अंदर थी कैबिन के वो निकल गई है। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इंटेंस अभी मैं आपको बताऊंगी तो सारी चीजें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो इतना याद रखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो एयरलाइन वाले क्रू मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बारे में। डोर ऑपरेशन लिखा है, सेफ्टी इक्विपमेंट, जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं काफी सारे। हेलॉन होता है फायर फाइटिंग करने के लिए, एक हम हेलॉन यूज करते हैं, और ऑक्सीजन होती है,
ऑक्सीजन बॉटल होती है, तो कई इक्विपमेंट्स होते हैं जो क्रू मेंबर को चलाने आने चाहिए, तो वो सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में होती है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो होती है, अगर हाईजैकिंग सिचुएशन हो जाए, अगर कोई जबरदस्ती कॉकपिट का डोर तोड़ने की कोशिश करे, लाते मारे, या कोई पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को छेड़ दे, या कोई पैसेंजर क्रू को छेड़ दे, तो बहुत सारी सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी में ऑल टुगेदर हमें सिखाई जाती हैं। तो ये था पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाती हूं मैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। एक्चुअली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड में क्रू मेंबर को बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्होंने, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो डिलीवर करे फ्लाइट पे, तो हमें डिलीवरी सिखाई जाती है। ऑफ कोर्स नॉट 101 लाइक डॉक्टर्स, पर हमें मतलब ट्रेनिंग एकेडमी में सारे वो चीजें बताई जाती हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है इन केस अगर कोई बेबी डिलीवर हो जाए फ्लाइट में, तो वो चीज भी हमें हैंडल करनी पड़ती है। वो हमें सिखाया जाता है। अगर किसी का नाक ब्लीड कर रहा है, नोज ब्लीड हो जाता है, उसका कैसे उसको मैनेज करना है। अगर किसी का हाथ जल जाए चाय कॉफी डलने से, तो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो गया तो कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा टॉपिक्स होते हैं, किसी को चोकिंग हो गया, अगर गले में खाना खाते खाते पैसेंजर के खाना जो है गले में फंस गया, तो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया फ्लाइट में, तो कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे कुछ एक टॉपिक्स हैं जो हमें एज अ कैबिन क्रू पढ़ाए जाते हैं, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग बोला जाता है। हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से, इवन अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, स्प्रेन हो जाए, तो उसको क्या बेसिकली मैनेज करना है। और हर एयरलाइन की कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होता है, और वो क्रू से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और ये ना हो कि अपने ही, कहते हैं ना, हम घर पे गला खराब हो गया तो मम्मी पापा कह देते हैं चलो जी अदरक वाली चाय पी लो, चलो ये वाली गोली खा लो। फ्लाइट में जो कंपनी का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उसी को ही फॉलो करना है, और ट्रीटमेंट भी किसी दूसरे पैसेंजर को या क्रू को वैसे ही देना है जिस तरह से कंपनी ने बोला है। इवन अगर फ्लाइट में डॉक्टर भी हो ना, तो उसको भी आप टेक ओवर करने नहीं दे सकते इतनी जल्दी, आपको ही पहले उसको ट्रीट करना होता है। तो हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 टॉपिक्स अभी कवर कर लिए हमने, सेफ्टी सिक्योरिटी और फर्स्ट एड। इसके बाद बारी आती है थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। बेसिकली एयरलाइन वाले बिलीव करते हैं कि जब भी कोई फ्लाइट में इंसिडेंट और एक्सीडेंट होता है, कोई भी जब प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स टेक्निकली नहीं होती। हमेशा कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं जो मिसकम्युनिकेशन या गलत इंफॉर्मेशन एक दूसरे को जाने से भी हो जाती हैं, या कुछ लोग सही तरीके से अपना मैसेज नहीं दे पाते, उससे भी हो जाती है। लैक ऑफ स्लीप से हो जाती है। जैसे मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं काम पे चली गई, मुझे समझ नहीं आया क्या डिसीजन लेना है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ गलत सुन लिया, गलत डिसीजन ले लिया। तो वो कहते हैं फ्लाइट में बहुत ज्यादा चीजें जो होती है ना, वो कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स जो हमारे होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, अगर ढंग से ना किया जाए तो हमें कई प्रॉब्लम्स फ्लाइट पे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें दी जाती है एक ट्रेनिंग जिसका नाम होता है CRM, जिसे बोलते हैं क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसमें ना वो जहाज की तकनीकी चीजों की बात नहीं करते। इस ट्रेनिंग में वो हमें इस चीज की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे किस तरह से बोलना, मैसेज किस तरह से दिया, किसी ने आपका मैसेज किस तरह से समझा। फिर जैसे चाइनीज विस्पर होती है ना, कि आपने किसी को एक बात बोली, उसने आगे बोली, उसने आगे बोली, उसने आगे बोली, कई बार बात 4 लोगों तक पहुंचते उसके मतलब बदल जाते हैं। तो फ्लाइट में भी एज अ स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, कैप्टन, कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस क्योंकि एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, उस बात के मतलब बदलने से कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लैक ऑफ स्लीप की वजह से, फटीग होने की वजह से। फटीग होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हो, नॉट फिजिकली, मेंटली, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजन मोड होता है, उसको हम फटीग कहते हैं। तो उन्होंने इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस हमें समझाई है CRM सेशन में, कि ये सारी चीजें, आपकी स्लीप हो गया, फटीग हो गया, या आपकी मिसकम्युनिकेशन हो गई, या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, इनकी कमी की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में। तो उसकी भी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, जो सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली हम बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग क्या होती है? सिर से लेके पैर तक हाइजीन, मेकअप, बाल, यूनिफॉर्म का कैसे ख्याल रखना है, पैरों के शूज तक, नेल्स, हर चीज के बारे में बारीकी से एयरलाइन के जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। मेकअप भी कौन सा कलर
और उस एयरलाइन में अलाउड है, कौन से कलर का आई शेड, कौन से कलर की लिपस्टिक, कौन से कलर का ब्लशर, कौन से कलर का क्या अलाउड है। लाइनर का भी कलर तक बताया जाता है एयरलाइन में कि ब्लैक लगाना है कि ब्राउन लगाना है। तो हर एयरलाइन के अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, जो वो चाहते हैं फॉलो करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ एक एयरलाइंस में आपको पता है फ्रेंच ट्विस्ट ही अलाउड है। फ्रेंच ट्विस्ट मैंने एक अपनी वीडियो में पहले बनाया है, मेरे इसी चैनल के ऊपर मेकअप के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैं फ्रेंच ट्विस्ट बनाते हुए आपको नजर आऊंगी। बहुत सारे क्रू हैं जिनको फ्रेंच ट्विस्ट बनाना नहीं आता, वो गोल बन बनाते हैं, राउंड बन बनाते हैं या डोनट बन बनाते हैं। लेकिन अगर फ्रेंच ट्विस्ट की ही उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो आपको सीखना पड़ेगा और आपको फ्रेंच ट्विस्ट ही बनाना पड़ेगा। अगर आपके बाल एक सर्टन लेंथ के हैं, कैसे मैनेज करना है, स्प्रे करना है, हर चीज आपको एयरलाइन उसके बारे में बताएगी। उसे हम कहते हैं एयरलाइन के ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसकी ट्रेनिंग भी एक डिटेल में हमें एयरलाइन की तरफ से दी जाती है। सेशंस बहुत लंबा सेशन नहीं होता, ये 1 या 2 दिन का सेशन होता है, लेकिन वो हर छोटी से छोटी चीज कवर करते हैं। इनफैक्ट यहां तक बताते हैं आपके इयररिंग का साइज कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये नहीं है कि उन्होंने बोला पर्ल के इयरिंग पहनने और आपने इतने मोटे मोटे पर्ल्स के इयरिंग कानों में डाल लिए, ऐसा नहीं होता। जो स्पेसिफिक वो बताते हैं, इवन नेल्स की लेंथ भी हमें बताई जाती है कि कितने सेंटीमीटर तक नेल्स आप रख सकते हो और वो गोल शेप में होने चाहिए कि वो आगे से किस तरह के होने चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से नेल्स बना के चले गए। रिंग्स कितनी पहननी है वो भी बताई जाती है कि 1 रिंग अलाउड है, 2, किस तरह का डिजाइन होगा, किस तरह का स्टाइल होगा। घड़ी पहननी है तो कौन से कलर की घड़ी अलाउड है, कितना बड़ा डायल होना चाहिए। हर चीज एयरलाइन वाले बारीकी से हमें बताते हैं स्टाफ को कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं। और लड़कों के बारे में अगर बताऊं तो वो यहाँ तक आपकी यहाँ बंस होते हैं, यहाँ तक बताते हैं कि वो मिड एयर तक होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, या बाल कितने सेंटीमीटर आपके होने चाहिए। हर चीज के बारे में ट्रेनिंग जो है एयरलाइन वाले देते हैं। तो हमने ये सारे टॉपिक्स के ऊपर तो बात कर ली। अब बची है हमारे पास सर्विस। तो सर्विस क्या है? देखिए, किसी एयरलाइन में कितने कैबिन है, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है। अब कुछ एयरलाइन में जब कैबिन क्रू मेंबर ज्वाइन करते हैं तो शुरू से ही उनको सारे कैबिन की ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने इतिहाद एयरलाइंस को ज्वाइन किया था, बहुत पुराने टाइम की बात है, बाबा आदम के जमाने की बात लगती है मुझे, 2005 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम पे अगर क्रू मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको सारे कैबिन की ट्रेनिंग देते थे। तो मुझे फर्स्ट क्लास की, बिजनेस क्लास की और इकोनॉमी क्लास, तीनों क्लासेस की ट्रेनिंग एट द सेम टाइम ही दे दी गई थी। तो फर्स्ट क्लास के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा खाना है, उसका नाम क्या है, कौन सी टीज, कौन सी कॉफीज, कब कितना क्या सर्व करना है, तो फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकोनॉमी क्लास की तीनों ट्रेनिंग्स दी थी। काफी लंबी ट्रेनिंग थी, काफी इंटेंस थी, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, कैसे सर्व करना है, कैसे बैठना उठना है, आई कांटेक्ट कहाँ होना चाहिए। बिलीव मी, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इज नॉट इजी गाइस। या हर छोटी छोटी बारीकी से वो कमी निकालते हैं कि आप बैठे ढंग से नहीं, आप उठे ढंग से नहीं, आपने ट्रे ढंग से नहीं रखी, आपने गिलास ढंग से नहीं रखा। तो सर्विस की बहुत बारीकियां होती हैं और ऑफ कोर्स बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में। इकोनॉमी क्लास में भी ऐसे नहीं होता कि वो तुम्हें कहते हैं कि जी ट्रे फेंक दो किसी के सामने। नो 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 नो, वहां पे भी वो प्रॉपर आपको बताते हैं कि आपने नैपकिन कहाँ प्लेस करना है, आपने गिलास कहाँ प्लेस करना है, आपने ट्रे कैसे रखनी है, ट्रे के ऊपर आपने कटलरी कहाँ रखनी है। हर चीज की बारीकी जो है वो सर्विस स्टैंडर्ड्स में हमें सिखाई जाती है। लेकिन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कुछ एयरलाइंस में जब क्रू ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमी, मतलब सबसे लास्ट वाली जो जोन होती है वाई क्लास, उसी में ही सिर्फ उनको काम कराया जाता है। तो उनको ट्रेनिंग भी सिर्फ इकोनॉमी क्लास की दी जाती है इनिशियली। उसके कुछ सालों के बाद वो प्रमोट होकर बिजनेस क्लास में जाते हैं, फिर उनको बिजनेस क्लास की अलग ट्रेनिंग मिलती है। फिर वो कुछ सालों के बाद प्रमोट होकर फर्स्ट क्लास में जाते हैं। मोस्टली अब एयरलाइंस में ऐसा होता है। पहले हमारे टाइम में जब मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे सारी ट्रेनिंग ही एक ही बार में मिल गई। तो इसमें होता है सर्विस ट्रेनिंग, जिसमें हमें पैसेंजर्स का ध्यान कैसे रखना है, सर्विसेज कैसे देनी है, टी कॉफी सर्विस कितनी बार करनी है, खाना पैसेंजर को अगर इतने घंटे की फ्लाइट है तो एक बार मिलेगा, अगर ज्यादा लंबी फ्लाइट है तो इतनी बार मिलेगा। तो बहुत सारी बारीकियां होती हैं। अगर मैं कहूँ आपको 10, 12, 15 दिन की ट्रेनिंग भी हो सकती है खाली सर्विस के बारे में। सर्विस करवा के भी देखी जाती है बाय द वे। तो ये हो गया सर्विस। उसके बाद बारी आती है डेंजरस गुड्स। डेंजरस गुड्स होती हैं जैसे कई तरह की ऐसी गैसेस हैं, कई तरह के ऐसे फ्लेमेबल जलने वाले सब्सटेंसेस हैं जो पैसेंजर्स को पता नहीं होता। जैसे आपको पता है डिओड्रेंट हाईली
मतलब आग लगने वाली चीज है, आपका नेल पॉलिश रिमूवर हो गया या इवन लाइटर हो गया, फ्लेमेबल है, इसमें आग लग सकती है। तो ऐसे ही कई सब्सटेंसेस और कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ड्राई आइस होती है, इट्स वेरी डेंजरस। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लाइट के अंदर पैसेंजर्स को ले जानी अलाउड नहीं होती, पर वो ले जाते हैं। तो कैबिन के अंदर एक क्रू मेंबर को अगर डेंजरस गुड्स के बारे में पता नहीं होगा कि ये गुड्स क्या हैं, इनको कैरी कैसे करना है, क्या मतलब प्रिकॉशंस एक पैसेंजर को लेने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में ले जा सकते हैं, तो एक बेसिक ब्रीफ हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है डेंजरस गुड्स के बारे में, ताकि हम लोग कैबिन के अंदर, क्योंकि हम लोग कार्गो में तो होते नहीं नीचे, अगर कार्गो में कोई चीज डेंजरस गुड्स लोडेड है तो हमें नहीं पता, लेकिन कैबिन के बारे में हमें जानकारी दी जाती है कि मान लो अगर कोई फूला हुआ फुटबॉल भी अगर बच्चा लेकर आ रहा है हाथ में, तो वो डेंजरस गुड है, क्योंकि फ्लाइट में जब प्रेशर बढ़ता है तो वो फुटबॉल फट सकता है, तो दूसरों को मतलब हार्म कर सकता है। तो ये बारीकी वाली चीजें, जैसे बैट फ्लाइट के अंदर ऊपर कैबिन में ले जाना अलाउड नहीं है। अगर किसी के पास खेलने वाला बैट हाथ में होता है तो उसको डेंजरस गुड हम काउंट करते हैं, तो हम उसको फ्लाइट में नहीं ले जाने देते। सो वी नॉट, मतलब इसके ऊपर हमें इतना नहीं होता कि बहुत ही लंबा डिटेल में, पर बेसिक हमें ट्रेनिंग दी जाती है डेंजरस गुड्स के ऊपर, ताकि हम उनको डेंजरस गुड्स को पहचान सकें और अगर हमें कुछ नजर आए तो हम उसको रिमूव करा सकें। जैसे कि गोल्फ रॉड हो गई, हॉकी हो गई, बैट हो गया, या कई और चीजें हैं जो कैबिन में डेंजर मतलब दूसरों के लिए और अपने लिए क्रिएट कर सकती है, तो हमें उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा सा टाइम, इससे पहले कि मैं उन पॉइंट्स पे जाऊं, अभी वो बाकी हैं, तो आप एक बार बोर्ड को देख लो, मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए, और आपने जो नोट करना है आप अच्छे से कर लो। तो मैंने बात की है एयरलाइन प्रोवाइड दिस ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इसमें बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग रहती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग जिसमें डोर ऑपरेशन होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट कैसे यूज करने हैं, और फायर फाइटिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है कि हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं फ्लाइट की सेफ्टी में। एयरलाइन ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रूमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें मेकअप ट्रेनिंग बोल लो आप, या हर जो भी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं आपको बताए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है डेंजरस गुड्स की, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई डेंजरस गुड्स, एंड अगर मिलते हैं हमें एज अ कैबिन क्रू मेंबर कोई डेंजरस गुड फ्लाइट में हमें दिखती है तो हमें उसको हैंडल कैसे करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग हमें दी जाती है। और सर्विस की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर 3 कैबिन वाला एयरक्राफ्ट है आपकी कंपनी के पास जिसे आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग की मतलब आपको ट्रेनिंग देते हैं। नहीं तो वो अगर जो कैबिन में आपने काम करना है उसी कैबिन की ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। तो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे किसी ने पिछली वीडियो में बोला था कि मैम आप बोर्ड से हटके भी थोड़ा सा हमें लिखने का मौका दीजिए, तो ये मैं आपको लिखने का मौका या फोटो खींचने का मौका दे रही हूँ। आपने अपनी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब मैं उस तरफ की ट्रेनिंग, दूसरी जो साइड के कुछ एक पॉइंट्स हैं, बस उनको फटाफट से हाईलाइट कर देती हूँ। कैबिन क्रू ट्रेनिंग जो होती है वो 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक की होती है। किस एयरलाइन के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस एयरलाइन के पास कितने जहाज हैं, कौन ट्रेनिंग को कितना लंबा खींचता है या छोटा करता है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे गल्फ कंट्रीज में 1.5 महीने की ट्रेनिंग मैंने सुनी है, 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। इंडिया में मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग भी सुनी है, लेकिन उससे पहले मैंने कई एयरलाइंस जो अभी बंद हो चुके हैं उनकी मैंने इससे लंबी एयरलाइन की ट्रेनिंग भी सुनी थी। लेकिन आप 1.5 से 3 महीने का रफ टाइम लेके चलो। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, इंटेंस होती है। ट्रेनिंग में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ एक एग्जाम्स में आपको राइटिंग पूरा लिखना होता है, क्वेश्चन का आंसर हाथ से लिखना होता है। कुछ एक का मल्टीपल चॉइस होता है, जैसे A, B, C 3 पॉइंट्स है तो आपने एक आंसर चूज करना है। लेकिन आप ये मत सोचो कि वो आसान है, क्योंकि वो इतना ट्रिकी बनाते हैं, तीनों आंसर्स इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के कि कभी कभी इंसान को आंसर पता भी होता है लेकिन वो 2 आंसर्स में कंफ्यूज हो जाता है और वो गलत आंसर चुन लेता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं। ये मत सोचो कि मैंने रट्टा मार लिया भैया हो गया काम, नहीं। डोर जो है उसको खुलवा के देखा जाता है कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, बंद करा के देखा जाता है आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, या अगर इमरजेंसी
इवैक्यूएशन, मतलब पैसेंजर्स को फ्लाइट से इमरजेंसी में निकालना है, वो भी करवा के देखा जाता है ट्रेनिंग एकेडमी में कि आपने सही से निकाला, आपने सही से खड़े होकर लोगों को गाइड किया। बहुत सारी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग के पॉइंट्स होते हैं, वो लिस्ट लेके बैठते हैं ट्रेनर्स, तो आपकी एक एक पॉइंट को मार्क किया जाता है कि आपने ढंग से करा कि नहीं करा। कमांड शाउटिंग, हमारी कुछ एक कमांड्स होती हैं, जैसे इमरजेंसी टाइम में हम शाउट करते हैं ब्रेस 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 ब्रेस, या हम शाउट करते हैं सीट बेल्ट्स ऑफ, लीव एवरीथिंग, कम दिस वे। हर एयरलाइन की कमांड डिफरेंट होती है, इसलिए मैंने कमांड यहाँ पे लिखी नहीं है आपको बताने के लिए। कमांड्स डिफरेंट होती हैं, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं सीट बेल्ट्स ऑफ, शूज ऑफ, गेट आउट ऑफ दिस प्लेन और समथिंग लाइक दैट। तो सबकी कमांड्स डिफरेंट होती हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फ्लाइट में हो जाए और अगर पैसेंजर्स को निकालना पड़े तो कई ऐसी कमांड्स हमारी होती हैं, तो उनको शाउट करवा के भी देखा जाता है कि आप ढंग से शाउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डोर्स ओपनिंग, डोर्स क्लोजिंग मैंने आपको बता दिया। स्टेप्स होते हैं और एक चेकलिस्ट होती है जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है वो एक एक पॉइंट के ऊपर टिक करते हैं कि आपने ढंग से करा है कि नहीं करा। इमरजेंसी और नॉर्मल, जो डोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, नॉर्मल ऑपरेशन होता है जब पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उस टाइम पे आप कैसे खोलते हो बंद करते हो दरवाजे को, और इमरजेंसी सिचुएशन में उसका जो खोलने का तरीका होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पर नोट मत कीजिएगा। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में हम डोर को आर्म्ड पोजीशन पे खोलते हैं। अभी इसकी डिटेल में मत जाइए बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेंस कोर्स, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। बस इतना जान लीजिए कि जो जहाज के दरवाजे हैं वो नॉर्मल टाइम पे भी खुलते हैं और इमरजेंसी टाइम पे भी खुलते हैं, और दोनों को खोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी आपने अगर और इसको नोट करना है तो आप बोर्ड से इसको नोट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको बस यही बताना है कि इस चीज को अगर आपने प्रोफेशन बनाने का सोचा है तो इसको सीरियस लेना जरूरी है। मुझे भी इन सब चीजों के मतलब 100% यूज टू होने में कम से कम 5 साल लगे हैं। ये नहीं होता कि शुरू में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। और कुछ सालों के बाद तो जब ये चीजें हम बार बार करते हैं, सेम एयरक्राफ्ट में होते हैं, तो हमें यूज टू हो जाती है सारी टर्मिनोलॉजी। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा पर नोट कीजिए, सीरियस लीजिए, शिद्दत से कीजिए और हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। जाने से पहले गुजारिश, आपको पता है पहले भी कर चुकी हूँ, कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। दूसरे चैनल पे भी ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट एंड आई विल टॉक टू यू गाइस वेरी सून। अगर कोई कमेंट्स और सजेशंस हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। बाय बाय।